जब एक लड़का अपनी प्रेमिका को ट्रेन में देखता है तो बहुत ही हैरान रह जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका थी वो कुमारी थी और 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। फिर जो लड़का करता है बहुत ही गजब होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप हमें जो QR कोड आपको स्क्रीन पर दिख रही है इस पर भी आप हमें सहायता कर सकते हैं और आप सुपर थैंक्स के भी माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो स्टोरी हम बोल रहे हैं तो इसको हम एक वेब सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं और हमारी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तैयारी चल रही है। तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हमको उतना ज़्यादा आसानी होगा। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। प्रवीण जो कि क्लास 8वीं से ही एक लड़की को पसंद करता था और पसंद करता था, उसको देखता था। इसको यह भी नहीं पता था कि वो लड़की इसको देखती है कि नहीं देखती है, लेकिन ये उसको बहुत अब पसंद कर रहा है। लड़की 8 से 9th में जाती है, हाई स्कूल में उसका एडमिशन होता है। ये भी उसी स्कूल में अपना एडमिशन लेता है और फिर देखने लगता है। देखते देखते पूरा 9वां पास हो जाता है, 10वां में चला जाता है। फिर वही प्रक्रिया वही देख रहा है। अगर जिस दिन स्कूल इसका बंद होता है उस दिन वो उसके घर के आगे पीछे करने लगता है ताकि वो दिख जाए कहीं से। लड़की भी इसको पसंद करती थी, लेकिन दोनों बात नहीं कर सकते थे एक दूसरे से। बहुत बड़ा एक दीवार था। सबसे जो बड़ा दीवार था इन दोनों के बीच में वह यह था कि लड़का प्रवीण जो कि एक हिंदू है और लड़की एक मुस्लिम थी, नगमा। डर भी लगता था कि अगर किसी को पता चल जाएगा, नगमा को भी डर है इस बात का कि अगर किसी को पता चल गया कि कोई हिंदू लड़का से बात करती है तो समस्या हो जाएगा। और प्रवीण भी इस बात से थोड़ा डरता था। लेकिन प्रवीण का जो कुछ दोस्त था, 2-4 दोस्त ऐसा था, वो ये जानता था कि प्रवीण जो है नगमा को पसंद करता है। नगमा की भी जिस सहेली थी वो भी यह बात जानती थी कि नगमा जो है प्रवीण को देखना चाहती। लेकिन सबसे मेन यह था कि दोनों हिम्मत और इस बात से भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों को यह लग रहा था कि हम तो उसको देख रहे हैं, लेकिन वो मुझे चाहती है कि नहीं, उसके मन में क्या है, जब तक यह नहीं जाने कन्फर्म कैसे हो पाएगा। हिम्मत नहीं कर पाता था। और एक और बात होता है कि जो बचपन का प्रेम होता है वो ऐसे नहीं होता, इसी प्रकार से होता है। लोग खुल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से वो देखते रहे होते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता है कि प्रेम तो मैं तो करता हूँ, लेकिन सामने वाला करता या करती है कि नहीं, ये सबसे बड़ा समस्या हो जाता है। और इसी वजह से कुछ कह नहीं पाते हैं। और जो तुरंत किसी को देखता है, अच्छा लगता है या लगती है, तो तुरंत लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बचपन का होता है उसमें बहुत ही आराम से चला जाता है और यही कारण है कि कह नहीं पाते हैं। इनके साथ भी यही होता है कि कह नहीं पाते हैं और उतना बेचैनी भी नहीं होता है, क्योंकि हर रोज़ तो देख ही रहे थे। और जिस दिन स्कूल बंद होता है तो किसी न किसी काम के बहाना से प्रवीण जो है चला जाता है और देख लेता है। तो इसके लिए देख ही रहा था और बात करने के लिए थोड़ा इसको लग रहा था कि थोड़ा रिक्सी है, तो बात नहीं कर रहा था। और यह भी रिक्स है कि भाई वो उसके दिल में क्या है ये पता नहीं है। करते करते दोनों मैट्रिक पास कर जाता है। जब इंटर में नाम लिखाने की बात आती है तो नगमा जहाँ एडमिशन करवाई वहीं पे प्रवीण भी अपना एडमिशन करवा लेता है। प्रक्रिया वही चल रही है जिस प्रकार से क्लास 8 से चल रहा था। 12th में जाके भी वही प्रक्रिया है, कुछ नहीं कर पाते हैं। 12th का एग्ज़ाम होता है, पास कर जाता है। जब पास कर जाता है तब थोड़ा प्रवीण के मन में आया कि नहीं, अब हमें कुछ कर देना चाहिए, क्योंकि इसको अब ऐसा लगा कि शायद उसके दिल में भी हमारे लिए कुछ है। कुछ ऐसा अगर करेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और प्रवीण जो है वो सोच लेता है कि अब जब कभी हम मिलेंगे, और पता करने लगता है कि वो ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन कहाँ करवाती है। उसके बाद क्या होता है कि पता चलता है कि नगमा जो है अपने ननिहाल चली गई है और ननिहाल से ही पढ़ाई कर रही है। इसको पता ही नहीं गया कि उसका ननिहाल कहाँ है। ऐसे पता भी करता है तो ये पता नहीं कि उसका घर कहाँ है। अब चूँकि यहाँ बात था कि एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो ऐसे अगर हिंदू होता तो लोग उसके रिलेशन में लोग पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा बात था कि पहुँच भी नहीं सकता है। तो निराश हो जाता है, हताश होता है और यही उम्मीद में रहता है कि ऐसा है कि कभी तो घर आएगी, तो छुट्टी उट्टी होगा, घर आएगी तो फिर हम ट्राई करेंगे। लेकिन फिर इसके मन में आ जाता है कि भाई अपना भी तो कुछ करना है, और इसके मन में आता है कि हमको वकालत करना चाहिए। और वो वकालत करने के लिए बनारस BHU में अपना एडमिशन ले लेता है। अपना एडमिशन तो ले लेता है, वहाँ रह के पढ़ने लगता है, क्योंकि उसमें क्लास करना पड़ता है।
जब भी घर आता है तो नगमा के घर का चक्कर काटना इसका, तो पता चलता है कि भाई वो तो यहाँ आई ही नहीं है, जो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो ननिहाल है। तो ऐसा शेड्यूल बनता है कि जब इसको छुट्टी होता है तो उसको नहीं, वो नहीं आती है, जब ये आती है तो वो नहीं आती है। और ऐसा हुआ कि इंटर पास करने के बाद एक बार भी दोनों का आमना सामने नहीं हुआ, कोई मुलाकात नहीं हुआ। लगभग 2.5 साल बीत जाता है। उसके बाद प्रवीण जो है वो पटना से ट्रेन पकड़ता है बनारस के लिए। पटना से ट्रेन बनारस के लिए पकड़ता है और अपनी सीट पे बैठता है। उसका सीट जो था वो कन्फर्म था। और जैसे ही वो बाथरूम के लिए निकलता है तो देखता है कि नगमा जो है वो सीट के बगल में, रिजर्वेशन वाला में ही, डब्बा में ही नीचे बैठी हुई, ज़मीन पे बैठी हुई है, क्योंकि उसका सीट नहीं था। उसको थोड़ा देखता है तो थोड़ा इसको एकदम से खुशी मिलता है थोड़ा सा पहले, लेकिन फिर इसको गौर से देखता है कि भाई थोड़ा उदास फील कर रही है और हो सकता है किसी कारण से अटेंडम कहीं जाना पड़े, कोई रिलेशन होगा वैसा। टोकना तो चाहता है लेकिन फिर देखता है कि हो सकता है कि इस बगल में कोई हो, इसके साथ भी कोई हो। लेकिन लगभग आधा पौन घंटा तक प्रवीण जो है उसको निहारता रहता है, वॉच करता रहता है। तो प्रवीण को विश्वास हो जाता है कि नगमा जो है बिल्कुल अकेली है, नगमा के साथ और कोई नहीं है। अब प्रवीण जो है वो सामने जाता है और कहता है कि नगमा पहचानी हमें? तो नगमा जो थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ प्रवीण हो ना। प्रवीण कहता है कि कहाँ जा रही हो, सीट कंफर्म नहीं है तुम्हारा? तो वो नाम में सर हिलाती है। प्रवीण कहता है कि ठीक है आओ, मेरा जो सीट है वो कंफर्म है, आओ वहीं पे बैठ जाओ, ज़मीन पे क्यों बैठी हो? नगमा कहती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण कहता है अरे सीट है तो फिर ज़मीन पे बैठने की क्या आवश्यकता है? नगमा भी उठ के जाती है, सीट पे बैठती है। सीट पे बैठती है तो प्रवीण कहता है कि कहाँ जा रही हो? नगमा कुछ नहीं बोलती। फिर प्रवीण कहता है कि कुछ परेशान लग रही हो, कोई समस्या, कोई दिक्कत? जैसे ही बात प्रवीण कहता है तो नगमा की आंखों से आंसू छलक जाता है और वो सर को नीचे कर लेती है। नीचे प्रवीण देखता है कि उसके हाथों पे आंसू जो है टपक रहा है, गिर रहा है, लेकिन वो पूछ नहीं रही है ताकि कुछ पूछ दे। लेकिन प्रवीण समझ जाता है कि भाई कोई तो बात है। अब जिस लड़की से क्लास 8 से प्रेम कर रहा, अभी तक कभी मतलब क्लास में ऐसा हो कि कभी बातचीत नहीं हुआ, एक शब्द भी एक दूसरे से बात नहीं किया, बस देखा था। प्रवीण कहता है कि यार तुम बताओ कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो। नगमा कुछ समय तक चुप होती है। प्रवीण कहता है कि ये बताओ कि जा कहाँ रही हो? नगमा कहती है कि मैं घर से भागी हूँ, पता नहीं कि कहाँ जा रही हूँ। एकदम से प्रवीण जो है शांत हो जाता है। कहता है कि भाई भाग रही हो, किसके साथ भाग रही हो? नगमा कहती है किसी के साथ नहीं। प्रवीण कहता है फिर कहाँ जा रही हो, कहाँ जाओगी, क्यों भाग रही हो? नगमा कहती है कि बहुत लंबी कहानी है, शायद सुन नहीं पाओगे, और मेरे पास भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने काम ही कुछ वैसा किया है। और प्रवीण को कुछ समझ में नहीं आ रहा है बात, बस बात को नगमा घुमा रही है और ये कुछ का कुछ सोच रहा है, कभी इसके मन में कोई बात आ रहा है, कभी इसके मन में कोई बात आ रहा है। तब जाके प्रवीण कहता है कि देखो बात को घुमा नहीं, पूरा हमको स्पष्ट बताओ कि आखिर बात क्या है। तब जाके नगमा जो है रोने लगती है। रोते हुए अपने आप पे कंट्रोल नहीं करती है और सबके सामने में, ट्रेन में ही प्रवीण के कंधे पे अपना सर रख के फपक फपक के रोने लगती है। प्रवीण चुप करता है। नगमा के भी मन में ये बात बहुत दिन से दबा हुआ था, किसी को कही नहीं थी, वो भी बहुत बेचैन थी, क्योंकि किसी से वो शेयर ही नहीं की जिससे कि कोई उसको सलाह दे कि ये करो वो करो। जो इसके मन में हुआ इसने किया। अब नगमा जो है वो बताने लगती है। नगमा कहती है कि जब मैं ननिहाल गई तो हमारी एक बहुत क्लोज फ्रेंड बन गई। आज से 3.5 महीना पहले उसका जन्मदिन था। जो जन्मदिन था तो हमें बुलाया गया और हम गए थे तो पूरी रात के लिए गए थे कि पूरी रात वहाँ रहेंगे। जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी आया हुआ है और कुछ और लड़के भी आए हुए हैं, कुछ लड़की भी थी। और जब जैसे ही पार्टी ख़त्म होता है सब चले जाते हैं तो फिर वो लड़का था वो शराब लेके आया हुआ था और सभी जो है शराब पीने लगता है। मैं मना करती हूँ कि मैं कभी पी नहीं हूँ और मैं नहीं पी सकती हूँ, लोग जानेंगे, घर के लोग जानेंगे, मामा जानेंगे, मेरे गार्जियन जानेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगा। इसको बहुत कहा जाता है कि यार कुछ नहीं होता है, हल्का ले लो, क्योंकि पूरा रात तुमको यहाँ रहना है और सुबह तक तो पूरा फ्रेश हो जाएगा, हम लोग दिल खोल के बात करने लगेंगे। और होता ही यही है, नगमा को शराब पिलाया जाता है। नगमा जो कि पहली बार पी थी
थोड़ा पीती है, थोड़ा और मांगती है, थोड़ा इसको थोड़ा नशा और चढ़ता है, थोड़ा और मांगती है, और नशे में पूरी तरीके से धुत हो जाती है। जो मन में आता है बोलने लगती है, मैं भी किसी से प्रेम करती थी, इस प्रकार से बोलने लगती है। और वो जो नाम ले रही थी किसी और का नाम नहीं ले रही थी, संयोग ऐसा था कि वो ही परवीन का ही नाम ले रही थी। सब अपने अपने दिल की बात बता रहे थे, तो वो भी परवीन का ही नाम ले रही थी। लेकिन जब नशे में पूरी तरीके से धुत हो जाती है, फिर नगमा वैसी नहीं बचती है, क्योंकि उसके साथ रात में जो लड़का था उसने कुछ गलत काम किया। इस बात का नगमा को एहसास सुबह में हुआ, लेकिन शक में थी, सस्पिशन में थी कि हुआ या नहीं हुआ, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो पूछ भी नहीं पाई। घर आती है, उदास तो रहती है कि हमसे बहुत बड़ा गलत काम हो गया है, अब किसी को कह भी नहीं सकती ये क्या हुआ है मेरे साथ। नगमा कहती है कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कई तरीके से कोशिश की इसको ठीक करें, कैसे ठीक करें, लेकिन कौन से हॉस्पिटल में जाए, उसको क्या कहें, मेरे समझ में कुछ नहीं आया और मैं परेशान रहने लगी। कई बार मैं चाहे कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ, लेकिन इतना हिम्मत नहीं हो पाया कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। फिर ये आया कि भाई चलते हैं, बाहर चलते हैं, अगर ऐसा कोई व्यवस्था बना तो जी लेंगे, नहीं तो फिर मर जाएंगे। अब परवीन ये बात समझ नहीं रहा था। परवीन कहता है कि यार एक बात बताओ, लोगों को, लड़कियों को तो एक ही महीना में पता चल जाता है कि आखिर बात क्या है। तो नगमा कहती है कि बात ऐसा है कि मेरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर नहीं है, कभी कभी 2 महीना 3 महीना भी गैप हो जाता है। ये समस्या है मेरे साथ, इसीलिए मुझे पता नहीं चला और हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ऐसा मुझे कुछ फील हुआ, शरीर में परिवर्तन लगा हमें, तब हमने चेक किया तो फिर पॉजिटिव निकल गए। तो हम क्या कर सकते हैं। मैं तो उस लड़का को कह भी नहीं सकता कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे साथ किसने क्या किया है, एक ने किया या सब ने किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसी से कह भी नहीं सकती, कहती हूँ तो फिर परिवार का इज्जत भी दाव पर लगा हुआ है। तो सबसे अच्छा बेहतर है कि हमने यही उपाय सोचा कि कम से कम ये तो समझेगी कि लड़की भाग गई, किसी के साथ भाग गई। परवीन कहता है कि फिर कहाँ जा रही हो, क्या सोच के। नगमा कहती है कि सोचे हैं कि निकलते हैं, फिर जहाँ मन होगा वहाँ उतर जाएंगे, क्योंकि ट्रेन जो थी वो दिल्ली जा रही थी। परवीन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, किसी भी प्रकार का तुमको समस्या नहीं होगा। नगमा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, फिर किसी को अगर पता चल जाएगा धोखा से भी, क्योंकि तुम्हारा घर और हमारे घर के भी ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, किसी को अगर भनक भी लग जाए तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा और मंगनी में तुम फंस जाओगे। परवीन कहता है कोई नहीं, साथ में पढ़ते हैं, इतना नहीं कर सकते हैं तो और कितना करेंगे, कम से कम इतना तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम कर सकते हैं। नगमा जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन परवीन बहुत मनाता है, बहुत समझाता है कि ऐसे मत जाओ, दुनिया जो समझ रही हो वैसा दुनिया नहीं है। जब समझो कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम्हारे साथ ये हो सकता है, फिर जब तुम जाओगी तो फिर कैसे रहोगे, फिर इस हाल में कैसे जाओगी। नगमा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इसको हम ख़त्म करें, अगर तुमसे हो सकता है तो। परवीन कहता है कि देखो, बच्चा लोग गिरा लेते हैं, लेकिन क्यों गिराना है, मत ऐसा करो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी अब खतरा है, क्योंकि समय जो है वो सेफ जोन था उसको तुम पार कर चुकी हो। तो ये ठीक भी नहीं है और गलत भी है, और जो बच्चा पल रहा है इसका कोई गलती नहीं है इसमें, और विशेष गलती तो हम तुम्हारा भी नहीं कहेंगे। परवीन समझाता है कि कोई नहीं, तुम इस बच्चे के सहारे भी जी सकती हो। नगमा को परवीन अपने साथ लेके जाता है। दोनों के दिल में बात है, नगमा भी परवीन को चाहती थी, लेकिन अब नगमा ये बात तो कह ही नहीं सकती। परवीन भी चाहता था, लेकिन परवीन भी नहीं कह पा रहा है। परवीन देखता है कि अगर इसको हम कहते हैं तो ये समझेगी कि मुझे रखे हुए है, तो एहसान के बदले हमसे ये कह रहा है। परवीन जो था अपना वहाँ एक पुराना सेकेंड हैंड बाइक ले रखा था, तो एक दिन नगमा को ऐसे ही बाइक पे बैठा के घुमाने के लिए ले जा रहा था। जैसे ही घूम फिर के आ रहा था, वैसे ही एक गाड़ी से टक्कर लग जाता है। टक्कर लगने के बाद इसका बाइक जो है गिरता है, और बाइक जो गिरता है तो ये भी गिरता है, नगमा जो है पेट के बल ही गिर जाती है। पेट के बल गिरती है तो पेट में दर्द होने लगता है। पेट में दर्द होने लगता है, तुरंत जो परवीन है हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाता है, चूँकि लड़की जो है प्रेग्नेंट है और गिर चुकी है। हॉस्पिटल में जाता है, इसे पूछा जाता है भाई इसका नाम क्या है, तो बताता है कि नगमा। पूछा जाता है कि भाई बच्चा है, गर्भवती है, तो पूछा जाता है कि भाई पति का नाम क्या है, तो अपना परवीन नाम लिखा देता है। तब हॉस्पिटल में नगमा जो है 7 दिन तक रहती है,
क्योंकि बच्चा जो था गिरा था, तो फिर बच्चा को बचाया नहीं पाया। लगभग 7 दिन तक नगमा जो है हॉस्पिटल में रहती है। नगमा का बहुत सेवा करता है प्रवीण। फिर जब हॉस्पिटल से छुट्टी होता है तो नगमा को घर लाता है, जहाँ ये रह रहा था अपने फ्लैट में लेके आता है। नगमा जो है रहती है, चूँकि नगमा खाना बना के इसको खिला रही थी, नगमा खाना बना रही थी। एक दिन नगमा कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं भी रह सकती हूँ, तुम पे ज़्यादा बोझ मैं नहीं बन सकती हूँ। प्रवीण कहता है कि तुम अगर जाना चाहो तुम जा सकती हो, लेकिन तुम घर तो नहीं जा सकती। अभी भी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी तुम ऐसे ही घूमोगी फिरोगी, कोई तुम्हारा फ़ायदा ही उठा। क्लास जाने से पहले एक डायरी जो है नगमा को दे देता है। कहता है कि तुम कहीं भी अगर जाना चाहती हो तो एक बार ये पढ़ लेना, उसके बाद तुम फैसला लेना कि क्या करना है, और मेरा कोई प्रेशर नहीं होगा, जो तुम्हारा इच्छा होगा वही तुम करना। क्योंकि नगमा कह रही थी कि मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती, इतना दिन में बोझ बन गई, क्योंकि उस समय ज़्यादा मजबूर थी। अब कुछ कर सकती हूँ तो फिर बोझ बनना ठीक नहीं है। जैसे ही नगमा वो डायरी को निकालती है पढ़ती, तो नगमा के आंख से आंसू चल रहा था, क्योंकि क्लास 8 से एक एक जो फीलिंग्स था वो डायरी में प्रवीण जो था वो लिख रहा था। एक एक जिसके अंदर जो फीलिंग्स आ रहा था, कब क्या सोच रहा है उसके विषय में, मुख्य जो बात था उसको लिख रखा था। नगमा पढ़ रही है, इसके आंखों से आंसू टपक रहा है, पढ़ रही आंख से आंसू टपक। प्रवीण जो था अपने क्लास से वापस आता है। प्रवीण सोच रहा था कि आज पता नहीं उसके मन में क्या होगा, वो क्या फैसला लेगी। गुस्सा भी हो सकती है, कुछ कह भी सकती है, जा भी सकती है, रह भी सकती है। प्रवीण सोचते हुए आ रहा था। जब आता है, जब भी आता है तो खाना खाता है ये, और नगमा खाना बना के रखती थी। तो जैसे ही प्रवीण आता है तो बिछावन पे एक पेपर बिछाया जाता है। खाना जो है नगमा परोस देती है, प्रवीण को कहती है कि बैठ जा। चूँकि बिजली थी लेकिन पंखा को बंद कर रखी है, और एक जो पंखा होता है हाथ वाला वो भी था प्रवीण के वहाँ रूम पे, तो वो प्रवीण को ऐसे ऐसे चलाने लगती है, हवा देने लगती है। प्रवीण खा रहा है और देख रहा है नगमा को, इसको समझ में नहीं आया कि क्या बात है। प्रवीण कहता है कि यार पंखा है, बटन दाब दो, पंखा ये झलने की क्या आवश्यकता है। नगमा कहती है कि मैं इसलिए पंखा चला रही हूँ ताकि तुमको लगे कि मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ या नहीं बन सकती हूँ। जैसे ही ये बात नगमा कहती है, एकदम से प्रवीण की आंखों से आंसू टपक जाता है और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। नगमा भी रोने लगती है, प्रवीण भी रोने लगता है, क्योंकि प्रवीण को भी इतना साल बाद इसका प्यार मिला था, जिसके बारे में पल पल सोचता था। प्यार मिला था, नगमा को भी प्यार मिल गया था। प्यार तो पहले से करते थे दोनों, लेकिन यह विश्वास नहीं था कि हम तो करते हैं, सामने वाला करता या करती है कि नहीं। लेकिन आज दोनों एक दूसरे को इजहार करते हैं और फिर साथ में रहने का फैसला ले लेते हैं। दोस्तों, जो हम स्टोरी बोल रहे हैं तो ये सभी स्टोरी का हम वेब सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं और हमारी तैयारी चल रही है। तो आप सभी हमें सहयोग कर सकते हैं। जो आपको QR कोड दिख रहा है, इस पर भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं, या सुपर थैंक्स के माध्यम से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमें कुछ सहायता मिल जाए, तो वेब सीरीज़ बनाने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि पैसे तो बहुत लगते हैं उसमें। दोस्तों, हमारे गुरुजी के द्वारा एक वेब सीरीज़ बनाया गया है भक्तमाल गाथा नाम का, जिसमें भक्तों का चरित्र है और कोई मिलावट नहीं किया गया है। जैसा चरित्र था एज इट इज़ उसी प्रकार से दिखाया गया है, कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। आजकल लोग चेंज कर देते हैं बहुत सारा, लेकिन इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है और बहुत अच्छा लगता है। हम देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग भी देखिए। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे लिखिए स्वामी करुण दास जी और उसके लाइव सेक्शन में जाइए, फिर आपको वो वीडियो, वो जो वेब सीरीज़ है आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप लोग इस वेब सीरीज़ को अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए और हमें भी प्यार और आशीर्वाद दीजिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।